गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले टर्म में हमने सूरदास जी के जो पद हैं उनकी व्याख्या की थी। उसी पद पाठ में शेष जो बचे हुए पद हैं उनकी आज हम आगे कंटिन्यू व्याख्या करेंगे। संकेत आपको पता है, हमने भी डाल दिया उदो मोहि ब्रज बिसरत नाही। इस पद की हमें व्याख्या करनी है। संदर्भ आप लोग जानते हैं, पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना है आपको। व्याख्या हम आपको करवा देते हैं। काव्यात्मक सौंदर्य में रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली, काव्य गुण आदि पर भी चर्चा की जाएगी। तो अभी हम सबसे पहले व्याख्या देखते हैं। सूरदास जी ने, अब तक आपने पढ़ा कि सूरदास जी ने जो बालक कृष्ण के जीवन का गुणगान किया है, उसमें अब तक उन्होंने ये बताया कि बालक कृष्ण अब बड़े हो गए हैं और ग्वाल बालों के साथ क्या करने जा रहे हैं? गाय चराने जा रहे हैं। वहाँ जाते थे ग्वाल बालों के साथ, गोपिकाओं के साथ क्या करते थे? खेलते थे, रास लीलाएं रचाते थे। फिर आगे क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण गोपिकाओं के साथ ज़्यादा ना खेल करके, ज़्यादा समय ना दे करके वो कहाँ व्यस्त रहते थे? मुरली बजाने में ज़्यादा व्यस्त रहते थे। तो गोपिकाओं ने मुरली को अपना सौतन मान लिया। उसके बारे में चर्चा आपने की। अब क्या हुआ कि अब भगवान कृष्ण ब्रज को छोड़ करके कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। वहाँ चले गए तो उनके एक मित्र हैं उद्धव। कौन है? उद्धव, जिससे अपने मन की बात को वो व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि हे उद्धव, मैं आने को तो इस बहुत बड़े महानगर में आ गया, मथुरा जैसी बड़ी नगरी में आ गया, लेकिन जो ब्रज है, जहाँ मैंने बचपन गुजारा है, जहाँ मैं अब तक रहता था, वो सब मुझसे भूलता नहीं है। यही कहा, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। क्या कहा भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। क्या है, क्यों नहीं भूलता है? वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमत अरु नंद, देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजावे, अतिहित साथ खवावत। उन्होंने कहा कि वृंदावन हो या ब्रज हो, वहाँ के जो क्या हैं? वन हैं, उपवन है, बाग बगीचे हैं, सघन कुंज की छाई। और वहाँ जो घने पेड़ थे, छोटे छोटे घने पेड़ थे, उनके लताओं की जो घनी छाया थी, जहाँ बैठ करके हम खेलते थे, रास लीलाएं रचाते थे, वो सब कुछ मुझसे भूलता नहीं है। और क्या? प्रातः समय माँ यशोदा और नंद बाबा को देखकर जो सुख मिलता था, वह सब मुझसे भूलता नहीं है। और माखन रोटी दह्यो सजाओ, अतिहित साथ खवावत। और क्या करते थे? नंद बाबा और माँ यशोदा मक्खन के साथ रोटी को लेकर के बड़े प्रेम से मुझे खिलाते थे। यह सब मुझसे भूलता नहीं है। इसके बाद क्या था? गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात। फिर क्या कहा? भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, इसके अलावा क्या करते थे? गोपी ग्वाल बाल सब खेलत। गोपी ग्वाल बाले हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर के खेलते थे। सब दिन हंसत सिरात, सब दिन रोजाना हंसते रहते, रूठ जाते थे और रूठने के बाद मनाना भी हो जाता था। ये सारी क्रियाएं प्रतिदिन हुआ करती थी। भगवान कृष्ण कहते हैं हे उद्धव, हम जितने भी गोपी ग्वाल वाले थे,
सब एक साथ मिलकर खेलते थे। खेलते खेलते लड़ाई झगड़ा होता, एक दूसरे से रूठ भी जाते और फिर रूठना के बाद मनाना भी हो जाता था। यही प्रक्रिया रोजाना होती थी। तो भगवान कृष्ण की इन बातों को सुन करके उद्धव जी कहते हैं, क्या कहा? सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं, धन्य धन्य ब्रजवासी, ब्रज में निवास करने वाले लोग धन्य हैं। जिन सो हित जदुतात, जिनके हित के बारे में, जिनके अच्छे के बारे में जदुतात अर्थात भगवान कृष्ण सोचते हैं। सूरदास जी कहते हैं ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनके बारे में भगवान स्वयं याद कर, जिनको भगवान स्वयं याद करते हैं, ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं। आगे दोहा है, ऊधो मन न भये 10-20। अब भगवान कृष्ण का संदेश लेकर के उद्धव जो उनके सखा हैं वो निराकार ब्रह्म को मानने वाले हैं, निराकार ब्रह्म को मानने वाले हैं और कृष्ण का संदेशा लेकर के वो कहाँ आते हैं? ब्रज आते हैं और यहाँ गोपिकाओं को समझाने का प्रयास करते हैं, निराकार ब्रह्म का ज्ञान देते हैं। कई दिनों तक ये प्रवचन देते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन गोपिकाओं के तो मन मंदिर में कौन बस चुके हैं? गोपाल नंदन अर्थात भगवान कृष्ण बस चुके हैं। इसलिए उनके दिमाग में कोई भी उद्धव जी की कोई बात नहीं बैठती। कई दिनों बाद, जब कई दिनों तक ये प्रक्रिया चलती है, तो अंततः गोपिकाएं खुद उद्धव जी से कुछ बातें कहती हैं, जिनका जिक्र यहाँ पर सूरदास जी ने अपने पद में किया है। क्या कहा? ऊधो मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस। इंद्री शिथिल भई के 100 बिन ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर्य हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। अब गोपिकाएं जो बात उद्धव जी से कहती हैं उनका यहाँ जिक्र किया गया। तो गोपिकाएं क्या कहती हैं उद्धव जी से? उद्धव मन न भये 10-20। गोपिकाएं कहती कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो हर एक मनुष्य के पास एक ही मन होता है। वैसे ही गोपिकाएं उद्धव जी से कहती, हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हु तो सो गयो श्याम संग, एक ही हमारे पास मन था और वह मन भी किसके साथ चला गया? श्याम सुंदर के साथ अर्थात भगवान कृष्ण के साथ चला गया। कब चला गया? जब वो मथुरा नगरी को गए, ब्रज में हमें छोड़कर मथुरा नगरी को गए, तो उन्हीं के साथ हमारा मन भी चला गया। को और राधे ईस। तो हे उद्धव, अब आप ही बताइए, जब हमारे पास मन ही नहीं है तो कैसे हम आपके उस निराकार ब्रह्म की उपासना करें? आगे क्या कहा? इंद्री शिथिल भई के 100 बिन ज्यों देहि बिनु शीस। हमारी जो ये इंद्रियां हैं ये बिना भगवान कृष्ण के कैसी हो गई? शिथिल, कमजोर हो गई हैं, बिल्कुल कमजोर हो गई हैं। ज्यों देहि बिनु शीस। और हमारा ये शरीर ठीक उस प्रकार से हो जाता है जैसे सर को इस शरीर से काट करके अलग कर दिया जाए तो शेष जो धड़ बचता है, शेष धड़ मृत के समान होता है, वैसे ही उस मृत धड़ के समान ही हमारा ये शरीर हो गया है। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। और क्या कहती हैं? हम तो बिल्कुल मरे के समान हो ही गए हैं। हमारी जो ये सांसें चल रही हैं वो भी एक आशा के तहत चल रही हैं। क्या कहती हैं? कि हमें एक आशा बनी हुई है कि हमारे गोपाल नंदन भगवान कृष्ण लौट कर हमारे पास आएंगे। इसी आशा के तहत हमारी जो ये सांसें हैं चल रही हैं, वरना हम तो मृत के समान हो ही गए थे। और आगे कहती हैं गोपिकाएं कि जीव ही कोटि बरिस। और इसी आशा के सहारे हम करोड़ों वर्षों तक, कोटि बरिस, कोटि माने करोड़ बरिस माने वर्ष, हम करोड़ों वर्षों तक जिंदा रह सकती हैं।
तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। और क्या कहा है, हे उद्धव तुम भगवान कृष्ण के मित्र हो, सकल जोग के ईश, और संसार में सब कुछ जानने वाले हो, अर्थात आप बहुत ही बुद्धिमान हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो अंत में क्या कहा कि हे उद्धव आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप गोपाल कृष्ण नंदन के मित्र हैं, सखा हैं। तो हे उद्धव एक बात हमारी और जान लीजिए, सूर हमारे नंद नंदन बिन। और क्या कहा कि हमारे जो नंद नंदन हैं, गोपाल कृष्ण हैं, उनके बिना और नहीं जगदीश, इस संसार में हमारा दूसरा कोई भगवान नहीं है। क्या कहा कि हे उद्धव भगवान कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं, उनके अलावा हमारा कोई दूसरा भगवान नहीं है। तो ये रही बात। इसके बाद काव्यात्मक सौंदर्य में रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली, काव्य गुण, इन पर भी चर्चा करेंगे। भाषा आप लोग लिख लेंगे ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, रस वियोग श्रृंगार रस, छंद गेय पद लिख लेंगे, अलंकार, अलंकार में आपको सबसे पहले अनुप्रास मिल जाएगा और उसके बाद कोटि बरिस करोड़ों वर्षों तक जिंदा, यानी अतिशयोक्ति अलंकार। अलंकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 अनुप्रास आपको मिल जाएगा और एक मिल जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। शेष जो बचे हुए पद हैं उन पर कल हम चर्चा करेंगे। आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।